उस बूढ़े आदमी को रोज खाना देने वाला लड़का आखिर कौन निकला? शहर की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर किसी को दिखते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सामने होकर भी अनकही रह जाती हैं, और जब वो सामने आती हैं तो इंसान के भीतर सब कुछ बदल जाता है। हर रोज शाम को मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। फटी चादर, झुकी कमर और पत्थर जैसी आंखें। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस बैठा रहता था, जैसे किसी का इंतजार हो। ठीक 7 बजे एक लड़का आता, लगभग 17-18 साल का, हाथ में थाली, पानी की बोतल और कभी कभी एक मिठाई। वो चुपचाप उस बूढ़े के पास जाता, खाना रखता, मुस्कुराता और फिर चला जाता, बिना कोई बात किए। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, कौन है ये लड़का और क्यों हर दिन इतने प्यार से इस बूढ़े को खाना खिला जाता है? क्या कोई रिश्ता है? लेकिन जब भी लड़के से पूछा जाता, वो बस मुस्कुरा देता। एक दिन पान वाले ने पूछ ही लिया, बेटा, रोज इतना खाना लाता है, ये कौन है तेरे? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भी नहीं जानता, पर लगता है मेरा कुछ तो है। इस जवाब ने रहस्य और गहरा कर दिया। कौन था वो लड़का और कौन था वो बूढ़ा? कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जब वो लड़का मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक एक बूढ़े पर पड़ी जो मंदिर की दीवार के पास बैठा था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुराना सपना जो अधूरा रह गया हो। लड़के के पैर ठिठक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कहीं इस आदमी को पहले देखा है, पर कहाँ। उसी रात लड़के ने पहली बार खाना लेकर उस बूढ़े के पास पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने थाली आगे रखी। बूढ़े ने सिर उठाया, आंखों में देखा और बस इतना कहा, अगर तू मुझे पहचान ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। उस रात लड़का सो नहीं पाया। उसकी मां ने पूछा, बेटा, कुछ परेशान है? वो चुप रहा। कैसे बताता कि उस बूढ़े की आवाज, उसकी चाल, उसका चेहरा, कुछ था जो उसे बचपन में लेकर जा रहा था। 12 साल पहले, जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके पापा एक रात अचानक घर छोड़कर चले गए थे। मां ने कहा था वो अब कभी नहीं लौटेंगे, पर क्यों गए ये कोई नहीं जानता था। बस एक रात बहुत लड़ाई हुई थी। पापा चिल्ला रहे थे, मां रो रही थी और वो बच्चा कमरे के कोने में छुपा हुआ था। उस रात के बाद उसके पापा जैसे गुम हो गए। अब जब उसने इस बूढ़े को देखा तो दिल में एक टीस सी उठी, कहीं ये वही तो नहीं? पर कैसे यकीन करता? हर रोज वो खाना लेकर आता रहा, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बस देखता और चला जाता। एक दिन उसने बूढ़े के गिलास से बचा हुआ पानी का सैंपल लिया, डीएनए टेस्ट कराया, छुपकर। जब रिपोर्ट आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, पॉजिटिव मैच, रमेश कुमार, पिता। उसका दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद उसका पापा यहीं, इतने पास। वो दौड़कर मां के पास गया, रिपोर्ट दिखाते हुए बोला, मां, पापा मिल गए, मंदिर के बाहर बैठे हैं। मां ने रिपोर्ट देखी, फिर बहुत देर तक खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद अब क्यों लौटे हैं वो? क्या ये माफ करने लायक हैं? लड़का बोला, मां, मैं नहीं जानता वो सही थे या गलत, पर मैं जानता हूं कि मैं अब उनसे नफरत नहीं कर सकता। अगले दिन लड़का फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार बूढ़ा वहां नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ उसे अस्पताल ले जाया गया है। लड़का दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां देखा, बूढ़ा बिस्तर पर पड़ा है, ऑक्सीजन मास्क लगा है। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, इलाज लंबा चलेगा। वो रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह बूढ़े ने आंखें खोलीं, लड़के को देखा और धीमे से बोला, तू क्यों आया? लड़के ने थाम लिया उसका हाथ, क्योंकि अब मुझे जवाब चाहिए पापा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। मैं डर गया था, मैं गलत था। उस रात जब मैंने तुम्हारी मां को तकलीफें दी, तुम्हें डरा हुआ देखा, मुझे लगा मैं उस घर के लायक नहीं रहा। मैं भाग गया। मगर भागने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं। पर मुझ में लौटने की हिम्मत नहीं थी। हर दिन तुम्हें याद करता रहा। तुम्हारी मां की सूरत मेरी आंखों में बसी रही, पर माफी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आज क्यों कह रहे हो सब कुछ? क्योंकि अब शायद मौका न मिले। लड़के की आंखें भर आईं। वो झुककर बोला, आप लौट सकते हैं, अभी भी। घर अब भी वही है, मां अब भी वही है,
और मैं अब भी आपका बेटा हूं। कुछ दिनों बाद वो लड़का अपने पापा को घर लेकर आया। मां दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं। बहुत कुछ कहा गया उन खामोश पलों में। मां ने धीमे से दरवाजा खोल दिया। अब हर शाम वो थाली अब भी सजती है, लेकिन अब उसमें सिर्फ खाना नहीं होता। उसमें माफी, प्यार और रिश्तों की वो मिठास होती है जो वक्त भले ही छीन ले, लेकिन इंसान का दिल वापस ला सकता है। अगर आपके जीवन में भी कोई अधूरा रिश्ता है, तो सोचिए, क्या आप भी किसी को वो एक थाली दे सकते हैं जिसमें सिर्फ खाना नहीं, माफी और प्यार हो? अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और का टूटा रिश्ता भी इस कहानी से जुड़ जाए।